नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आज बात करेंगे राष्ट्रपति की सैलरी की। आपने देखा होगा हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपनी प्राइवेट सैलरी और उस पर लगने वाले टैक्स की बात की। तो लोगों में या स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है कि क्या राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स के दायरे में आती है या नहीं। इसी की हम संवैधानिक और विधिक पक्ष की चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति का जिक्र संविधान में कहाँ है। तो राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 5 में 5 भाग का नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका। तो पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव, भाग 5 संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। राइट, तो 52 से लेकर 62 तक है। आर्टिकल 52 में कहा गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो संविधान के जो है अनुसूची 2 में यानी सेकंड शेड्यूल्ड में, कौन सी अनुसूची में? सेकंड शेड्यूल में। तो अनुसूची सेकंड में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की चर्चा है। संवैधानिक पदाधिकारी कहने का मतलब जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि, तो इनके वेतन भत्तों की जो है चर्चा किस सूची में? तो सेकंड शेड्यूल में यानी दूसरी अनुसूची में। राइट, तो जो है भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संवैधानिक जो प्राधिकारी हैं या सांसद हैं, मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, इनके वेतन भत्तों की चर्चा नहीं, बल्कि इनकी जो चर्चा है वो अनुसूचियों में। कौन सी अनुसूची में? सेकंड शेड्यूल में। तो संवैधानिक पक्ष क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन भत्तों की चर्चा संविधान की सेकंड शेड्यूल में। राइट, अब हम बात करेंगे कि भाई राष्ट्रपति को कितना वेतन जो है मिलता है। राइट, तो अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल एक्ट पर। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है इन्हें। दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वेतन होता है, सैलरी होती है, और जो उपलब्धियां होती हैं उनमें अंतर क्या होता है। भाई उपलब्धि किसी भी व्यक्ति को क्यों मिलती है? जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट में जीत गए, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, क्रिकेट के भगवान ने तो उन्हें भारत रत्न मिला। तो ये उनकी उपलब्धि है क्रिकेट में कि उन्होंने भारत रत्न अर्जित किया है। लता मंगेशकर है, उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। राइट, डॉक्टर बी आर राव है तो उन्हें क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। तो किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को पद्म विभूषण मिला, तो ये क्या है? अवार्ड है, ये उनकी उपलब्धियां हैं। तो उपलब्धियां किसी कार्य को करने के एवज में आपको दी जाती है, जबकि सैलरी आपकी जॉब प्रोफाइल, आप जो काम करते हैं उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। सैलरी का मतलब होता है मेहनताना, यानी आपने जो मेहनत की है, आपने जो श्रम दिया है उसके बदले में दिया जाना। चूँकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है तो उसकी क्या सैलरी हो सकती है? उसको हम सैलरी के रूप में क्या दे सकते हैं? इसलिए उसके लिए सैलरी शब्द का टर्म संविधान में यूज नहीं। पहली चीज़ तो ये कि सैलरी शब्द का जो वर्णन है वो संविधान में नहीं है। क्योंकि टैक्स जो है हमारा, इनकम टैक्स है, वो हमारी इनकम पर लगता है और सैलरी को हम इनकम में ऐड करते हैं। जबकि जो उपलब्धियां हैं उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होता है वो होता है एमोल्यूमेंट्स। तो उपलब्धियों के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? एमोल्यूमेंट्स। तो एमोल्यूमेंट सैलरी नहीं होता है, चूँकि इनकम टैक्स सैलरी यानी इनकम पर आरोपित होता है, इम्पोज होता है, जबकि राष्ट्रपति एमोल्यूमेंट मिलता है। इसलिए राष्ट्रपति पर टैक्स लगाने की कोई बात जो है कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली एक्ट के माध्यम से ठीक नहीं है। तो इट इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब राष्ट्रपति यदि खुद चाहें तो वो फिर टैक्स अदा कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति पर टैक्स लगने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति को वेतन को निर्धारित करने के लिए पहले ही बताया कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां नाम से एक अधिनियम बनाया गया था, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमोल्यूमेंट एंड पेंशन एक्ट 1951। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम 1951 बनाया गया। इसके माध्यम से जो भारत के राष्ट्रपति की जो है सैलरी निर्धारित की गई। उस समय के स्तर पर 10,000 रुपये भारत के राष्ट्रपति की सैलरी हुआ करती थी। बाद में हम जब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की चर्चा कर रहे होंगे वीडियोज के अंत में, तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि धीरे धीरे राष्ट्रपति की सैलरी कब कितनी थी, कितनी बढ़ी। लेकिन यहाँ पर हम कुछ जो अधिनियम है उसके महत्वपूर्ण
पक्षों को जान लेते। तो भारत के राष्ट्रपति की अगर वर्तमान बात की जाए तो राष्ट्रपति को उपलब्धियां मिलती, पहली चीज़ वेतन राष्ट्रपति को नहीं मिलता है, क्या मिलता है? उपलब्धियां मिलती है। प्रतिमाह उपलब्धि कितनी है? 5 लाख रुपए। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धि कितनी है? सैलरी नहीं, उपलब्धि 5 लाख रुपए। राइट, आपने ये समझ लिया। अब आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और समझिए राष्ट्रपति के संबंध में। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो पेंशन जो हम पढ़ रहे हैं 1951 का एक्ट है, राइट, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की वेतन भत्ते और सैलरी निर्धारित होती है। अब देखिए, ये धारा 2 है, कौन से? राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम 1951 की धारा 2, सेवानिवृत्त राष्ट्रपतियों को पेंशन। तो जो राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उन्हें भी भारत सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। तो 50% जो है राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद जो है पेंशन मिलती है। तो राष्ट्रपति को बहुत सारी सहायता मिलती है, यानी कि रिटायर होने के बाद भी उसको एक अच्छी खासी जो पेंशन मिलती है। तो कितनी पेंशन मिलती है? 50%। संविधान का जो एक्ट है 1951 का, उसमें व्यवस्था की राष्ट्रपति को जो है रिटायरमेंट के बाद चाहे तो वो खुद त्याग पत्र दे या फिर वो रिटायर हो जाए कार्यकाल के बाद, उसे 50% जो है सैलरी दी जाएगी। राइट, देखो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो पहले उपराष्ट्रपति रहा है, राइट, पहले उपराष्ट्रपति रहा, बाद में उपराष्ट्रपति बन गया। अब जो सैलरी जो इमोल्यूमेंट मिल रहा है उसके लिए यहाँ पर हम चूँकि सब लोग सैलरी यूज कर रहे हैं तो सैलरी यूज कर लेंगे। तो आप जब भी हम सैलरी बोले तो सैलरी का मतलब होगा राष्ट्रपति की उपलब्धि, इमोल्यूमेंट। राइट, तो उपराष्ट्रपति जब था तो उपराष्ट्रपति के रूप में उसे जो है इमोल्यूमेंट मिलता था, वेतन मिलता था। बाद में क्या होगा, जब वो राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति के रूप में उसे इमोल्यूमेंट मिलने लगा, उपलब्धियां मिलने लगी। इसीलिए जब वो रिटायर होगा तो पेंशन भी उसे राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेगी, इसलिए उपराष्ट्रपति के रूप में उसे पेंशन नहीं मिलेगी। राइट, क्योंकि दो पेंशनें नहीं मिल सकती एक व्यक्ति को। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति को और क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं? इसके अलावा राष्ट्रपति को मिलता है इंटरनेट फ्री सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये राष्ट्रपति को बिल्कुल फ्री मिलता है। एक मोबाइल फ़ोन मिलता है राष्ट्रपति को फ्री, जिसमें रोमिंग फ्री होती है ऑल ओवर द इंडिया। राष्ट्रपति को कार मिलती है, राइट, और राष्ट्रपति की मुफ्त में मिलती है उसे 250 लीटर प्रति माह के हिसाब से पेट्रोल मिलता है, ताकि वो कहीं आ जा सके, यात्रा कर सके। इसके अलावा राष्ट्रपति को क्या मिलता है? राष्ट्रपति को सचिव मिलते हैं, ताकि राष्ट्रपति की जो है सलाह एवं सहायता वो करते रहें। तो राष्ट्रपति को सचिव के रूप में कौन कौन सी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं? तो राष्ट्रपति को सचिव के रूप में एक निजी सचिव मिलता है, राइट, एक निजी सचिव राष्ट्रपति को मिलता है, निजी सचिव। इसके अलावा राष्ट्रपति को एक अतिरिक्त सचिव मिलता है, एक पहले बताया गया निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, और आपको 2 चपरासी राष्ट्रपति को मिलते हैं, 2 चपरासी। तो राष्ट्रपति को बहुत कुछ मिलता है, 2 चपरासी राष्ट्रपति को मिलते हैं। और कार्यालय का खर्च 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये कार्यालय का खर्च है जो रिटायर होने के बाद की बात है। और राष्ट्रपति को चिकित्सा, यानी राष्ट्रपति यदि बीमार होता है, उसकी फैमिली का कोई भी सदस्य बीमार होता है तो निःशुल्क चिकित्सा सहायता मिलेगी और निःशुल्क उसे उपचार किया जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रपति भारत देश में अगर कहीं भी यात्रा करना चाहता है, वो किसी से भी करना चाहता है, ट्रेन से, बस से, एयर से, वायु के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से, उसकी सारी यात्राएं जो है फ्री में होंगी। और एक व्यक्ति जो कि अच्छा व्यक्ति होगा, स्टैंडर्ड व्यक्ति होगा, जो राष्ट्रपति की मदद के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति के साथ, यानी एक व्यक्ति राष्ट्रपति को मदद करने के लिए मौजूद रहेगा। हवाई, रेल या स्टीमर द्वारा उच्चतम श्रेणी की जो यात्रा वो है राष्ट्रपति के लिए फ्री रहेगी। यानी आप देख रहे हैं, यद्यपि राष्ट्रपति की यहाँ पर हम इमोल्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो अलग से ही है, लेकिन राष्ट्रपति को अपने आप में इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि वो इमोल्यूमेंट से कहीं अधिक ज़्यादा है। राइट, आपने इन चीज़ों को समझा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और समझेंगे राष्ट्रपति के संबंध में। तो ये सेक्शन 2 है, राष्ट्रपति से संबंधित इस अधिनियम का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसकी धारा 2 है, आपको धारा याद नहीं रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धारा नहीं पूछी जाएगी। आपसे जो पूछा जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, जिसकी हम चर्चा करें। अगर राष्ट्रपति की पत्नी को पारिवारिक पेंशन, देखो राष्ट्रपति को तो पेंशन मिलती है, साथ ही उसकी पत्नी को जो है राष्ट्रपति होते वक्त उसकी पत्नी को 30,000 रुपये महीना मिलता है उसके अपने स्वयं के खर्च के लिए। जब वो रिटायर हो जाती तब भी उसे 30,000 रुपये पर मंथ मिलता है।
ये उस राष्ट्रपति की पत्नी को मिलने वाला ये ना कोई उपलब्धि है ना पेंशन है, बस उसे मदद के लिए दी जाती है क्योंकि वो राष्ट्रपति की पत्नी, इसलिए उसे मिलता है। तो राष्ट्रपति की पति या पत्नी को कुटुंब पेंशन मिलती है, यानी उनकी पारिवारिक पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन, कुटुंब पेंशन। किसी व्यक्ति की पत्नी या उसकी मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति कब हो जाए, राष्ट्रपति पद पर उस समय हो जाए या राष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद हो जाए, कभी भी हो जाए, उसे तो मिलना ही है, राइट। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और समझिए। इसकी चर्चा हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं। कार्यालय में मरने वाले राष्ट्रपति के पति या पत्नी को मुफ्त चिकित्सा उपलब्धि और उपचार, यानी राष्ट्रपति, यदि कोई राष्ट्रपति महिला है तो उसकी पुरुष को मिलेगा, पुरुष है तो उसकी महिला को मिलेगा। यदि उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती तो मरने के बाद जो भी बचा स्पाउस, यानी पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उसे निःशुल्क जो है मुफ्त में चिकित्सा मिलेगा और मुफ्त में जो है उसका इलाज किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। कार्यालय में मरने वाले राष्ट्रपति की पत्नी या पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सहायता जो है उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा, देखो, जीवन साथी के साथ रहने के लिए उसका जो जीवन साथी है, राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के जीवन साथी को निःशुल्क आवास, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका पति या पत्नी बचा है, राष्ट्रपति यदि पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, राष्ट्रपति के पति या फिर पत्नी को निःशुल्क आवास मिलेगा और हाई क्वालिटी का डेकोरेटेड मकान होगा, 8th श्रेणी का, यानी कि जो 8th कैटेगरी है, जो कैटेगरी निर्धारित की गई है राष्ट्रपति के लिए, बहुत अच्छा मकान उनके लिए उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रपति पद धारण करते समय राष्ट्रपति की पद की समाप्ति के बाद लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बिना सुसज्जित आवास रख रखाव सहित, यानी बात समझ में आई, तो उसके ऊपर जो है राष्ट्रपति का जो आवास मिलेगा उसके ऊपर कोई भुगतान राष्ट्रपति को नहीं करना होगा, यानी आवास बिल्कुल फ्री में होगा और उसका रख रखाव भी फ्री में ही निर्धारित किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं थी। टेलीफोन कार्य की चर्चा हम कर चुके, यात्रा भत्ता राष्ट्रपति को कहीं आना जाना है वो भी उसे साथ में मिलेगा। और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में जो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन एक बार राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो भारत की संचय निधि पर भारत होता है। भारत की संचय निधि पर भारत होने का मतलब होता है कि जो संसद है, संचय निधि का मतलब होता है संसद का बैंक अकाउंट, यानी संसद के बैंक अकाउंट से जो है राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन जो है भारत सरकार नहीं देती बल्कि संसद के द्वारा उसका वेतन भत्ता मिलता है। और संचय निधि पर भारत होने का मतलब ये भी है कि संसद में जो है उसके वेतन भत्तों पे डिस्कशन नहीं होगा, उसकी कटौती संभव नहीं है। विधि के माध्यम से निर्धारित की गई राष्ट्रपति की सैलरी में हम कटौती नहीं कर सकते। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में क्या और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन करने के लिए आपकी काम की चीज़ें नहीं है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो अब हम राष्ट्रपति के संबंध में इम्पोर्टेंट तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद ने जो है 25 जुलाई 2017 को शपथ ली, यानी 25 जुलाई 2017 से भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। अब आप ये समझिए कि राष्ट्रपति के लिए हम संबोधन कौन सा यूज करते हैं। राष्ट्रपति को हम किसी भी अपने मन से जो चाहें वो संबोधन यूज नहीं कर सकते, बल्कि राष्ट्रपति तो उसके लिए विशेष संबोधन का उपयोग हमें करना होता है। तो जो राष्ट्रपति को संबोधित करने का स्टाइल है वो है द ऑनरेबल विद इन इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रपति को द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑफिशियली अब राष्ट्रपति को किस नाम से बुलाती? द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब वो देश जो कभी अंग्रेजों का गुलाम रहे, वो देश जो कभी अंग्रेजों का उपनिवेश रहे, उन्हें बोला जाता है कॉमनवेल्थ राष्ट्र, कॉमनवेल्थ नेशन। तो कॉमनवेल्थ नेशन में भी राष्ट्रपति को जो है योर ऑनर्स यानी द ऑनर्स के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन अगर बात करें आउटसाइड इंडिया भारत के बाहर, तो भारत के बाद जब भी राष्ट्रपति जाएगा तो राष्ट्रपति को हिज एक्सीलेंसी के नाम से संबोधित किया जाएगा। इनफॉर्मल हम राष्ट्रपति को मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं।
अब राष्ट्रपति की भारत में पोजीशन क्या है? भारत में जो राष्ट्रपति की पोजीशन है वो है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या है? हेड ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख है। हेड ऑफ स्टेट कहने का मतलब होता है भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। जबकि सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो दो क्वेश्चन है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का संवैधानिक प्रमुख प्रधानमंत्री। रेसिडेंस का मतलब राष्ट्रपति कहाँ रहता है? तो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति निवास करता है, राइट। अब राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है? अपॉइंटर ऑफ कौन है राष्ट्रपति का? तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया। भारत में एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण किया जाता है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? सांसद होते हैं, विधायक होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। बात समझ में आई? और जो विधानसभाएं उनके एमएलए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राष्ट्रपति की जो है पुनर्नियुक्ति संभव है। राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति संभव है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है। प्रीकर्जर का मतलब राष्ट्रपति ने किसका स्थान ग्रहण किया? तो पहले राष्ट्रपति की जगह होता था किंग ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का बादशाह है, हिंदुस्तान का सम्राट। तो हिंदुस्तान के सम्राट का स्थान जो है भारत के राष्ट्रपति ने ग्रहण किया है। अब बात करेंगे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति से थे श्री राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962, 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे श्री राजेंद्र प्रसाद। कौन था प्रथम राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति का पद कब सृजित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत की राष्ट्रपति का जो पद सृजित हुआ, यानी आज से 71 साल पहले भारत के राष्ट्रपति का पद सृजित हुआ। यदि राष्ट्रपति की जो है वेतन की बात की जाए, पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए पर मंथ होता है, यानी कि $7,000 पर मंथ भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है। राष्ट्रपति की जो वेबसाइट है president.india.nic.in। और अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो अमेरिका का वेतन होता है $4 लाख पर मंथ, जबकि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है ओनली 5 लाख रुपए पर मंथ। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन भारत के राष्ट्रपति के वेतन से लगभग 12 गुना ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा वेतन होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। तो 1 फरवरी 2018 से भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए। इसके पहले भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है 1.5 लाख रुपए पर मंथ होता था। यानी 2018 के बजट के माध्यम से, कानून के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ा दिया गया। तो ये रहा राष्ट्रपति भवन। अब आप राष्ट्रपति भवन को देखिए कि कितना विशाल, कितना सुंदर है। 350 कमरों वाला ये विशाल भवन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार है। तो ये है राष्ट्रपति भवन, द ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये आपको राष्ट्रपति भवन की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें जो राष्ट्रपति के भवन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स हैं। तो प्रेसिडेंट के पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं। प्रेसिडेंट को 250 लगभग पर्सनल बॉडीगार्ड मिलते हैं जो राष्ट्रपति के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और राष्ट्रपति को जो ऑफिशियल एक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट मिलता है जो पर्सनली राष्ट्रपति को कैरी करने के लिए होता है, राष्ट्रपति को यात्रा कराने के लिए होता है। ये एयर इंडिया का पर्सनल एयरक्राफ्ट जो राष्ट्रपति के लिए हमेशा मौजूद रहता है। इसके अलावा आपको इंडियन एयरफोर्स का चॉपर स्पेशल फ्लीट हेलीकॉप्टर, जो इंडियन एयरफोर्स का चॉपर हेलीकॉप्टर है जो राष्ट्रपति को स्पेशली राष्ट्रपति के लिए मौजूद रहता है। यानी केवल राष्ट्रपति के लिए आप देख रहे हैं कितनी सारी जो व्यवस्थाएं जो भारत के संविधान में की गई हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। मेरी आशा है कि राष्ट्रपति के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।